नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है विकास सिंह। ईरान में आर्थिक संकट और विरोध प्रदर्शन की स्थिति पिछले कई दिनों से पैक में तनावपूर्ण बनी हुई है। जहां देश के नागरिक तेज महंगाई, बेरोजगारी जो बढ़ रही है और गिरती जो मुद्रा है, उसको लेकर लगातार सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी तेहरान की बात करें, मशहद, इस्फहान और कई जो अन्य प्रमुख शहर हैं ईरान के, उसमें नागरिकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कई दिनों से चल रहे हैं, जिसमें सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी सामने आई है। हालात लगातार संवेदनशील बने हुए हैं, कई लोगों की मौत हुई है। सरकार ने विरोध की लहर को नियंत्रण में रखने के लिए इंटरनेट और फोन सेवाओं पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिया है। जैसे आम जनता के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्राओं को और नागरिकों के लिए संपर्क बनाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है। इस संकट के बीच ही हजारों भारतीय जो हैं, खास करके जो जम्मू कश्मीर के करीब 2000 छात्र जो हैं, वो ईरान में फंसे हुए हैं और उनके परिजन भारत में गहरी चिंता जता रहे हैं। कई परिवारों ने इस बात का हवाला भी दिया है कि इंटरनेट शटडाउन की वजह से वो अपने बच्चों से संपर्क करने में लगभग असमर्थ हैं और वे लगातार उनके सुरक्षित लौटने के लिए केंद्रीय सरकार से कठोर कदम उठाने की अपील कर रहे हैं। कश्मीरी छात्रों के माता-पिता ने कहा है कि इंटरनेट बंद होने के कारण टिकट और यात्रा की जानकारी भेजने में भी कठिनाइयां आ रही हैं और वे चाहते हैं कि सरकार छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए त्वरित पहल ले। भारत सरकार की प्रतिक्रिया में विदेश मंत्री और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है, जिसमें उनके द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि वहां फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत की ओर से ये कहा भी गया था कि जो छात्र ईरान में फंसे हुए हैं जल्द से जल्द भारत आने की कोशिश करें। साथ ही सरकार ने ईरान के लिए यात्रा सलाह जारी करते हुए गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह भी दी है और भारतीय दूतावास की निगरानी में निरंतर परिस्थिति का आकलन किया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा था कि जो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, वो किसी तरीके के विरोध प्रदर्शन के आसपास ना रहें, घर से बाहर जरूरत होने पर ही निकले। ईरान में ये विरोध प्रदर्शन दिसंबर 2025 के अंत से व्यापक रूप ले चुका है और कई मानवाधिकार समूहों के अनुसार इस हलचल में अब तक हजारों की संख्या में लोगों की मौत और कई गिरफ्तारियां जो है वो सामने आई हैं। देखिए, सटीक आंकड़े सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किए जा रहे हैं, इंटरनेट भी शटडाउन है, संचार पर प्रतिबंध है, तो ऐसा कहना मुश्किल है कि कितनी मौतें हुई है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इसके चलते स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को स्थिति की सटीक जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। उनके लिए सटीक जानकारी दे पाना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है, जिससे एक प्रॉपर निष्कर्ष, प्रॉपर कंक्लूजन निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। स्थिति जो है वो लगातार बदल रही है और स्थानीय जनता की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है, जबकि जो सरकारी नियंत्रण है वो भी कड़े होते जा रहे हैं। मतलब जितना प्रदर्शन होगा उतनी कड़ाई होगी। ऐसे समय में ईरान में फंसे छात्रों और उनके परिवारों की चिंता और दबाव बढ़ता जा रहा है और भारत सरकार पर उन लोगों की सुरक्षित वापसी को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। ईरान में जो हिंसा हो रही है, हम इसकी भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हिंसा की वजह है उस पर कार्रवाई हो, उसका समाधान निकले और छात्र एवं ईरान के जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।